हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। अभी कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? व्हाट इज कॉल्स इन एरियर्स? देखिए, कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है तो उसका जो भी पैसा है उसने इंस्टॉलमेंट में अगर मांगा है, किस में मांगा है? इंस्टॉलमेंट पे। तो अगर शेयर होल्डर्स ने उसका पेमेंट नहीं किया, पेमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। और अगर शेयर होल्डर्स ने पेमेंट बिफोर कर दिया, बिफोर कॉल यानी पैसा मांगने से पहले अगर पेमेंट कर दिया तो उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब इसकी एंट्री हम समझते हैं कि कैसे होगी कॉल इन एरियर्स की और कॉल इन एडवांस की। तो कॉल्स इन एरियर्स, देखिए कॉल्स इन एरियर्स की जो एंट्री होगी, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि 1000 शेयर्स इशूड हैं। शेयर्स कंपनी ने क्या किया है? इशू किया है। अलॉटमेंट पे 3 रुपीज है और एक शेयर होल्डर है ए, जिसके पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर्स, और इसने पैसा नहीं दिया, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। ठीक, अलॉटमेंट मनी। तो एंट्री क्या होगी? तो ड्यू की एंट्री तो सेम होगी। जैसे अलॉटमेंट मनी अगर ड्यू किया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब ये 1000 शेयर इशू किया तो 1000 इनटू कितना मांगा? 3 रुपीज पर शेयर, तो 3 रुपीज आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? 3000। लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर पे अपने पैसा नहीं दिया, तो जब इसका पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब दो तरीका है कॉल इन एरियर को रिकॉर्ड करने का। एक होता है विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, और एक होता है बाई ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट। दो तरीका। तो अगर विदाउट ओपनिंग में देखें तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये जो 100 शेयर पे पैसा नहीं मिला तो 3 रुपीज की रेट से कितना हुआ? 300। इसको लेस करके विदाउट ओपनिंग में लेस करके कितना कर दिया जाएगा? 2700। लेकिन अगर कॉल इन एरियर अकाउंट हम ओपन करते हैं तो कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करने की कंडीशन में यहां पे हमें कॉल इन एरियर्स अकाउंट हमें दिखाना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा कि कितना हुआ? 300, और यहां पे फिर हम पूरा पैसा लिखेंगे कितना? 3000। तो ये हमारा है कॉल इन एरियर। ठीक है, अब अगर कॉल इन एडवांस की बात करें कि कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल इन एडवांस का मतलब है कि शेयर होल्डर्स ने विदाउट कॉल पेमेंट कर दिया, मतलब बिना कॉल किए ही पेमेंट कर दिया। जैसे मान लो 1000 शेयर्स इशूड थे, शेयर्स इशूड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹3 ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कितना मांगा? 3 रुपीज। अब एक शेयर होल्डर है, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स पेड फाइनल कॉल मनी along with फर्स्ट कॉल। किसके साथ पेमेंट कर दिया? फर्स्ट कॉल के साथ पेमेंट किया। तो एंट्री क्या होगी?
देखते हैं। सबसे पहले जब पैसा फर्स्ट कॉल का मिलेगा, बाकी ड्यू की एंट्री जैसे हम पहले करते थे उसी तरीके से होगा, ठीक है। और क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। भाई कितना इशू किया था, 1000 शेयर, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा, 2 रुपीज, तो ये कितना हो गया 2000, ठीक। लेकिन जब इसका पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का पैसा मिला है तो यहाँ पे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यहाँ पे फर्स्ट कॉल में तो फर्स्ट कॉल का पैसा लिखेंगे 1000 इंटू 2 रुपीज 2000, बट यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस पे एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे, इसने फाइनल कॉल का पैसा पे किया तो यहाँ पे 600 आ जाएगा। फाइनल कॉल 3 रुपीज पर शेयर था तो बैंक में कितना आ जाएगा 2600, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ये कहें कि फिर सेकेंड जब फाइनल कॉल किया जाएगा तो क्या एंट्री होगी, तो उसकी एंट्री देखिए, जब ड्यू होगा तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल तो पूरा किया जाएगा, जितना पैसा ड्यू है पूरा कॉल कर लिया जाएगा 1000 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 3000, ठीक। लेकिन जब इसका पैसा मिलेगा तो थोड़ा सा चेंज होगा, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अगर आपने किसी को एडवांस पैसा दे रखा है, कोई इंस्टॉलमेंट आपको भरनी और आपने एडवांस दे रखा है, तो क्या आप जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो आप पे करोगे, नहीं पे करोगे ना, क्योंकि आपने एडवांस दिया। तो उतना पैसा कम करना है, उसके लिए कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शेयर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फाइनल कॉल तो यहाँ पे कितने का था 3000 ही रहेगा, बट यहाँ पे 200 शेयर पे 3 रुपीज की रेट से एडवांस में पे हुआ है 600, सो अब कितना रिसीव होगा 2400 रिसीव होगा। क्लियर। तो ये कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस की एंट्री थी। अब अगर हम एक क्वेश्चन भी इस पे देख लें कि क्या क्वेश्चन होगा, दोनों में मिक्स करके देख लें, तो क्वेश्चन जैसे कि कुछ इस तरीके से, आपकी बुक में भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 shares at the rate of ₹10 each। फिर इसके बाद आपको बता दिया कि किस पे कितना मांगा है, ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज, फिर ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज, ऑन फर्स्ट कॉल 3 rupees and on final call ₹2। अब इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दिया, अ होल्डर, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर did not pay first call money and a shareholder holding 500 share paid entire balance along with first call।
ये आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, कि एग्जाम्पल क्या है आपका कि एक्स लिमिटेड है, 10,000 शेयर इशू किया, 10 रुपीज ईच, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज और फाइनल कॉल पे 2 रुपीज किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं जो क्या, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, नॉट मेड, फाइनल कॉल नहीं किया, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी। एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर है, 1000 शेयर, इसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। और एक शेयर होल्डर है होल्डिंग 500 शेयर, जिसके पास कितने हैं, 500 शेयर हैं, पेड एंटायर बैलेंस अलोंग विथ फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल के साथ बाकी पैसा भी दे दिया, फाइनल कॉल नहीं किया गया है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगा, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कितना इशू किया, 10,000 शेयर, एप्लीकेशन पे कितना मांगा, 2 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000। इसके बाद इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा पैसा ट्रांसफर कर देंगे 20,000। इसके बाद फर्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो अलॉटमेंट पे कितना मांगा है, 3 रुपीज, कितना शेयर इशू किया था, 10,000, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000। इसका भी पैसा मिल जाएगा हमें, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा पैसा रिसीव होगा 30,000। इसके बाद फर्स्ट कॉल है, 10,000 शेयर इशू किया और फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा, 2 रुपीज, ठीक। अब हमें ध्यान क्या देना है कि 1000 शेयर पे पैसा नहीं मिला है, यानी कि इस पे क्या हुआ, कॉल इन एरियर्स हुआ। और 500 शेयर पे फाइनल कॉल का भी पैसा मिल गया है, 500 शेयर्स पे क्या हुआ है, कॉल इन एडवांस। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगली पेज की तरफ और वहां पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहां पे क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर है और फर्स्ट कॉल हमारा 3 रुपीज का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 30,000। अब इसका जब अमाउंट रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पे देखो कॉल इन एरियर हुआ था ना, तो कॉल इन एरियर को भी यहां पे पहले डेबिट ही कर लो, तो टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट वो भी डेबिट हो जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और टू एडवांस भी इस पे मिला है, तो एडवांस क्रेडिट होता है जिसके साथ मिल रहा हो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो देखिए शेयर कैपिटल में पूरा पैसा लिखो 30,000, एडवांस हमें कितने शेयर पे मिला, 500 शेयर पे, तो यहाँ पे कॉल इन एडवांस में 500 इंटू फाइनल कॉल कितने का था, 2 रुपीज का, 1000 हुआ। कॉल इन एरियर कितने पे हुआ है, 1000 शेयर पे,
और फर्स्ट कॉल कितने का था, 3 रुपीज़ का, तो कितना हो गया यहाँ पे 3000। देखो 30,000 मांगा था, 3000 एरियर हो गया, बचा कितना 27,000। 1000 हमें एडवांस मिल गया, तो 1000 जोड़ के फाइनली हमको कितना मिला, एडवांस को मिला के 28,000, तो वो किस में आ जाएगा, बैंक में। ये हो गया। अब मान लो कि फाइनल कॉल अगर किया होता तो एंट्री क्या हो जाती, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब फाइनल कॉल कितने का था, 2 रुपीज का, और शेयर कितना इश्यू किया, 10,000, तो ये कितना हो जाएगा 20,000। इसके बाद इसका जब पैसा मिलता तो एंट्री क्या होती, उसको भी देखते हैं। इसका जब पैसा मिलता तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट। अब जिसने कॉल इन एरियर जिसका किस पे हुआ है, फर्स्ट कॉल पे, किस पे हुआ है, फर्स्ट कॉल पे, सीधी सी बात है कि वो फाइनल का भी पैसा नहीं पे कर पाएगा। तो कॉल इन एरियर हुआ है तो कॉल इन एरियर तो डेबिट करना ही पड़ेगा, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अब दूसरी चीज, 500 शेयर पे एडवांस मिला था, क्या मिला था, एडवांस। अब एडवांस अगर कोई दे चुका है तो वो भी पैसा नहीं देगा, तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 पैसा किस पे मिलना है, फाइनल कॉल पे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और फाइनल कॉल पे कितना मांगा, 20,000। अब यहाँ पे देखो कॉल इन एरियर कितने पे हो रहा है, 1000 शेयर पे, तो 1000 इंटू 2 रुपीज़ की रेट से कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। एडवांस पहले ही 500 शेयर पे मिल चुका है 2 रुपीज़ की रेट से, 1000, तो 3000 लेस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें, 17,000। ओके, तो ये आज की क्लास थी हमारी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। थैंक यू।